सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दिस इज बेसिकली द पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। इफ यू डिडंट चेक आउट दैट पार्ट, सो यू कैन चेक आउट माय वीडियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल कीप द वीडियो लिंक। दिस क्वेश्चन बेसिकली सेज प्रूव दैट अंडर रूट 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta is equal to sec theta plus tan theta, and this question has been asked in 2011, 14, 15 and so on here. So let's say how we'll solve this kind of problem. So whenever you see something like this 1 plus and 1 minus की फॉर्म में जब आपको प्रॉब्लम मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? सो दिस इज सिंपलेस्ट वे, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। हम डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और हम क्या करेंगे? डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सो डेनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है तो उसको प्लस लगाकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एंड आफ्टर दिस अंडर रूट विल बी एज इट इज, जैसा कि लगा हुआ है। सो अंडर रूट, now in the next line what we will do, in the numerator you can see this is a plus b into a plus b। so यहाँ पर हम a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दिस विल बी a स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो दिस विल बी 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। एज इट इज हम लिखेंगे अपॉन, और मैं इस बार अंडर रूट को भी हम अलग अलग करके लिखेंगे। अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी a माइनस बी एंड a प्लस बी इन डेनोमिनेटर में। दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम डेनोमिनेटर में करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। So this will be equal to 1 square and means a square minus b square means sin square theta, and this will be under root as it is. Now in the next line what we will do, we will, as you can see, this is 1 plus sin theta ka whole square. So this square will be cut by this under root, and this will be only 1 plus sin theta upon 1 minus sin square theta. This will be equal to cos square theta. This is the property of trigonometry. This will be 1 minus sin square theta. I'm writing here, we can write it as, now let me solve it here. So this will be 1 plus sin theta upon 1 minus sin square theta. This will be equal to cos square theta. So इस बार हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट cos square theta, and this square will be cancelled by this under root. So we are left with 1 plus sin theta upon cos theta. दिस विल बी इक्वल टू, नाउ हम क्या करेंगे? डेनोमिनेटर को अलग अलग करके लिखेंगे फ्रैक्शन को इसको। सो 1, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। Now as you know, 1 plus cos theta is equal to sec theta and plus sin theta upon cos theta, this is equal to tan theta. So ये tan theta के इक्वल होता है, and you can see equal to right hand side. Now hence proof. Now let's move to the next question. So now as you can see the question, and this is the most important previous year का question है सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा गया है। The question says अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम प्रॉब्लम जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। सो हम इसमें भी वही मेथड का यूज़ करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो आई एम राइटिंग हियर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने डेनोमिनेटर को रैशनलाइज किया और ये अंडर रूट एज इट इज रहेगा। ये सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा है। सो नाउ इन द न्यूमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इस बार अंडर रूट को भी हम अलग अलग करके लिख देंगे। एंड 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। सो अंडर रूट, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन एज यू कैन सी 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट को हम अलग अलग लगाएंगे, न्यूमिनेटर पर अलग और डेनोमिनेटर पर अलग। दिस विल नॉट बी स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा का
whole square and then under root upon 1 minus under root 1 minus cos square theta. Now in the next line, this square will be cancelled by this under root. So we will write here 1 plus cos theta upon, as you know, 1 minus cos square theta, this will be equal to sin square theta, और यहाँ पे under root as it is. Now in the next line, this square will be cut by this under root, so we were left with 1 plus cos theta upon sin theta. So this will be equal to, अब हम फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिखेंगे डेनोमीटर को. सो 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. So as you know, 1 plus sin theta, this will be equal to cosec square theta, cosec theta and plus cos theta upon sin theta, ये इक्वल होगा cot theta के, is equal to right hand side. Now let's move to the next question. As you can see the question number 13 on screen, the question says prove that tan 4 theta plus tan square theta is equal to sec 4 theta minus sec square theta, and this question has been asked in 2022 previous year question है. So first of all हम सब basic property हम देखते हैं पाइथागोरन property, that is 1 plus tan square theta is equal to होता है sec square theta, and using this property we can write it as tan square theta is equal to 1 sec square theta एंड देन -1. नाउ इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे. सो आफ्टर टेकिंग tan स्क्वायर थीटा एज कॉमन वी आर लेफ्ट विद इनसाइड tan स्क्वायर थीटा. यहाँ पर हमको tan स्क्वायर थीटा मिलेगा बेसिकली. सो आई एम राइटिंग हियर tan स्क्वायर थीटा एंड +1, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा था वो कॉमन ले लें तो +1. नाउ एज यू नो, हम इन दो बेसिक प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा -1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर sin स्क्वायर थीटा. सो साइन sec स्क्वायर थीटा -1 एंड tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सो ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम इनसाइड इसके पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे. सो आई एम राइटिंग हेयर इनटू sec स्क्वायर थीटा. नाउ sec स्क्वायर थीटा -1 की मल्टीप्लाई हम sec स्क्वायर थीटा में करेंगे, तो दिस विल बी sec 4 थीटा, sec स्क्वायर थीटा हम इनटू sec स्क्वायर थीटा पूरा हम ओपनली कर सकते हैं, एंड दैट माइनस sec स्क्वायर थीटा की 1 में करने के बाद इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec 4 थीटा एंड माइनस sec स्क्वायर थीटा. दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So as you can see the question 14 on your screen, the question says prove that sin theta plus cos theta का whole square plus cos theta plus sec theta का whole square is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta, and this question has been asked in 2015, 16, 19, 20 and so on. So सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को देखेंगे. a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इस प्रॉपर्टी का यूज हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं. और एक और प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी अपनी जो है वो बना सकते हैं. सो दिस विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ये भी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की होती है. cosec स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो इन सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स से वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा. सो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस, अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, प्लस सेक थीटा का स्क्वायर. नाउ यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू
cosec थीटा एंड प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos theta into sec theta. So now as you know sin square theta and plus cos square theta, this will be equal to 1. So इसकी प्लेस पर हम 1 लिख सकते हैं। तो this will be 1 प्लस और cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। बेसिकली ये भी प्रॉपर्टी होती है, कॉसेक 1 साइन का रेसिप्रोकल होता है तो अपॉन साइन थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने 1 की जगह पर यूज कर लिया। नाउ सेक स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। नाउ साइन से साइन विल बी कैंसिल आउट एंड कॉस से कॉस विल बी कैंसिल आउट। सो वी आर लेफ्ट विद 1, दिस विल बी 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये यहाँ पर मिलेगा क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो गया एंड देन प्लस 1 ये एज इट इज़ प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि वो तो हमको प्रूव में चाहिए होगा राइट हैंड साइड में। प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 2 मिलेगा। नाउ ऐड ऑल दीज नंबर्स, सो दिस विल बी 2 प्लस 2 विल बी 4 प्लस 2 6 एंड 1 7। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में है सो हम लिख सकते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा and this is equal to right hand side, hence proof. Now let's move to the next question. So now as you can see the question 15 on your screen, the question says 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta हमको प्रूव करना है 2 के इक्वल होता है। So let's say we are taking here left hand side, so हम cot theta को क्या लिख सकते हैं, तो हम cot को लिख सकते हैं cos upon sin, so this will be cos theta upon sin theta and then minus कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन साइन थीटा इनटू, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो वी विल यूज दैट प्रॉपर्टी हियर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सो यहाँ पे हम 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी विल डू, एज वी नो कि अगर डेनोमीटर सेम है तो फ्रैक्शन को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो ये वाला फ्रैक्शन माइनस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1, बिकॉज इन दोनों का डेनोमीटर सेम है साइन थीटा, सो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं साइन थीटा एंड दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज। नाउ इन दिस ब्रैकेट वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा दोनों डायनामीटर सेम है, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 एंड अपॉन कॉस थीटा। इस फ्रैक्शन को भी हम ऐड करके लिख सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सो दिस साइन थीटा विल बी मल्टीप्लाई विद दिस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, और ये साइन थीटा अब सबका डेनोमीटर बन जाएगा, सो दिस विल बी साइन थीटा एंड दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज। नाउ इन द नेक्स्ट ब्रैकेट वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट, इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, दिस विल बी प्लस 1 अपॉन एंड कॉस
theta. So now as you can see, this is sin theta plus cos theta plus minus 1 and cos theta plus sin theta प्लस 1. सो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1. ये उस वाले फ्रैक्शन का मैंने लिया सेकंड फ्रैक्शन से, और फर्स्ट फ्रैक्शन से मैंने लिया sin थीटा प्लस cos थीटा. ये एक साथ ब्रैकेट में करके लिखेंगे, and then we will use minus 1 here so that I can use the property. This will be minus here, so I can use the property a minus b and a plus b. So इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिख लिया अपॉन साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में हो जाएगी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. नाउ सी द चेक द न्यूमरेटर, वहाँ पर हम a माइनस बी और a प्लस बी की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं. तो दिस विल बी a माइनस बी एंड दिस विल बी a प्लस बी. सो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूरा ही a है, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. दिस विल बी इक्वल टू एज इट इज साइन थीटा इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे, लेट मी रेज इट फर्स्ट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी सेम, वही a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी. सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस का 1 क्योंकि वहाँ पर 1 भी है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी एज इट इज़. So now as you know sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1. ये 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. 1 से 1 will be cancel out because this is plus 1, this is minus 1. Now we are left with 2 sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta. Now sin theta cos theta will be cancelled out because both are the same, so we are left with 2, and this is basically equal to right hand side. Now let's move to the next question. So as you can see the question 16 on the screen, the question says prove that 1 plus cot square theta upon 1 plus cos theta is equal to cosec theta. Previous year question है 2019 और 20 में पूछा गया. Now let's see how we'll solve this. इस 1 प्लस cosec थीटा की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे क्योंकि हम फ्रैक्शन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं. तो दिस विल बी 1 प्लस cosec थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा अपॉन 1 प्लस cosec theta. Now what we will do in the next line, 1 plus cosec theta plus, as we know कि cot square theta होता है 1 plus cot square theta होता है cosec square theta के. सो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए. तो यहाँ से cot square theta हम लिख सकते हैं, cot square theta is equal to cosec square theta एंड दिस वन विल बी उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा. सो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक थीटा. नाउ एज यू नो 1 से 1 विल बी कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर. तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा एक कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा. तो अंदर हमको मिलेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा बचेगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन,
और नीचे भी 1 प्लस कॉसेक थीटा। अगर ये ब्रैकेट में लिखो तो दिस विल बी कैंसिल आउट बाय दिस, क्योंकि बोथ आर द सेम और बोथ मल्टीप्लाई में है। सो वी आर लेफ्ट विद कॉसेक थीटा ओनली, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So as you can see the question number 17 on your screen, the question says if sin theta plus cos theta is equal to m and sec theta plus cosec theta is equal to n, then हमको प्रूव करना n into m square minus 1 is equal to 2m। और ये this question has been asked in 2011, 13, 19, 20 and so on। So let's say how we'll solve this question। So first of all हमको क्या given है, sin theta plus cos theta is equal to m। तो ये हमको basically given है, so I'm writing here given। Now what we will do, we will take a square on both sides, so taking a square on both the sides, दोनों अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, so I am having sin theta plus cos theta का होल स्क्वायर करेंगे and is equal to m स्क्वायर। नाउ इसमें हम यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin theta into cos theta is equal to m square। Now sin square theta plus cos square theta, that is basically 1, so 1 and then plus 2 sin theta into cos theta is equal to m square। So now 2 sin theta into cos theta is equal to m square, and this 1 is equal to इधर जाकर हो जाएगा वो माइनस का 1, so minus 1। now as you can see m square minus 1 I am having, now I'm not having n, so multiplying by n both the sides। सो यहाँ पर मैंने n की मल्टीप्लाई क्यों की, बिकॉज एज यू कैन सी इन द प्रूव हमको प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस 1, उसकी मल्टीप्लाई में n भी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने n की मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दी, सो दैट मेरी एक साइड इक्वल आए। सो n इंटू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई इंटू एम स्क्वायर minus 1। So now as you can see n into m square minus 1 match हो गया। Now in the place of n I can write sec theta plus cosec theta, that is given। So sec theta plus cosec theta is equal to n है, so n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे sec theta plus cosec theta एंड ब्रैकेट में करेंगे इंटू 2 sin theta इंटू cos theta is equal to n then m square minus 1। now in the next line हम क्या करेंगे, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे एन इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एलसीएम लेकर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन और कॉस की मल्टीप्लाई नीचे डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी, सो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी चला हुआ है, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, तो दैट्स वाई मेरे को ये मिला। सो इससे आगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा वो ऊपर से ही चलता आ रहा है, इज इक्वल टू एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। Now as you can see cos theta sin theta will be cancel out। Now we are left with 2 into sin theta, basically उस 2 को मैंने आगे लिख लिया 2 sin theta and plus cos theta is equal to n into m square
माइनस वन। नाउ एज यू कैन सी साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू दी हुई है हमें उस m की। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू एम इज इक्वल टू n इंटू एम स्क्वायर minus 1, and that is basically is equal to what we need to prove. So hence proved. और ये हमको प्रूव करना था. Now let's move to the next question. So as you can see the question number 18 on the screen, the question says if cos theta plus sin theta is equal to under root 2 cos theta, then show that cos theta minus sin theta is equal to under root 2 sin theta. And this question has been asked in 2011, 14, 19, 9 and 19C. So let's see how we'll solve this question. So to solve this question basically सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको क्या गिवन है. So हमको गिवन है cos theta plus sin theta is equal to under root 2 cos थीटा. नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, तो दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा cos थीटा. आई एम राइटिंग हियर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. तो दैट विल बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यही प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी. सो इसका यूज़ करके हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सो आई एम हैविंग हियर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा. इस फॉर्मूले को हम कम्प्लीटली सॉल्व एक्सपेंड करेंगे इज इक्वल टू अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे सो 2, cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ साइन स्क्वायर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी सबको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. नाउ आई एम राइटिंग हियर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos उधर जाकर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस इन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल के उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ साइन स्क्वायर थीटा आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन, दोनों तरफ से हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे. सो आई एम एडिंग साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा, सो ये बचेगा 1 cos स्क्वायर थीटा. सो आई एम राइटिंग हियर cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस मैं यहाँ पे ऐड, यहाँ पर भी मैं ऐड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा को. सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos theta into sin theta. Now this will be sin square theta 2 sin square theta is equal to, as you can see here, cos square theta plus sin square theta minus 2 cos theta into sin theta. ये प्रॉपर्टी बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो इस प्रॉपर्टी का हम यू पे यहाँ पे अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करेंगे. सो दैट विल बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो आई एम राइटिंग हियर a की जगह पर cos है और b की जगह पर sin. सो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और स्क्वायर इक्वल के जब इधर आएगा सो वो हो जाएगा अंडर रूट. सो आई एम राइटिंग हियर अंडर रूट, let me erase it first. So this will be under root 2 sin square theta is equal to cos theta minus sin theta. Now as you can see साइन के स्क्वायर से साइन का अंडर रूट कैंसिल होगा, 2 का नहीं. सो 2 अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा अंडर रूट 2. साइन स्क्वायर थीटा का रूट कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी ओनली साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, जो कि हमको प्रूव करना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा. सो वो हमने हमारा आ चुका है आंसर. सो हैंस प्रूव्ड.
Now as you can see the question number 19 on the screen, the question says if cos theta plus sin theta is equal to under root 3 then show tan theta plus cot theta is equal to 1। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई एम राइटिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे cos थीटा जो कि हमको दिया हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। नाउ इस लेफ्ट हैंड साइड में हम यूज़ करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2a कॉस है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोथ आर द सेम इज इक्वल टू, और इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ओनली 3 बचेगा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, सो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। नाउ इस 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इक्वल के उधर, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, माइनस 1 हो जाएगा। नाउ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा is equal to 2, and 2 से 2 will be cancel out, so I'm left with sin theta into cos theta is equal to 1। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड। हम इस क्वेश्चन को दोनों साइड से सॉल्व करके करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर, लेट मी मैनेज द सॉल्यूशन फर्स्ट देन वी विल सॉल्व दिस। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड का यूज़ करेंगे जो कि हमको शो करना था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ एज वी नो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डेनोमीटर की मल्टीप्लाई डेनोमीटर में हो जाएगी एंड इज इक्वल टू 1। नाउ एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वही प्रॉपर्टी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ ये साइन थीटा कॉस इधर चला जाएगा, सो आई एम लेफ्ट विद 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो नाउ एज यू कैन सी बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो हैंस प्रूव, हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ let's move to the next question quickly। So now as you can see the question 20 on the screen, the question says prove that, प्रूव करने का क्वेश्चन है अंडर रूट 2 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सो एज वी नो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर हम लगाएंगे अंडर रूट एज इट इज। नाउ हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। सो I'm left with sin square theta plus cos square theta अपॉन डेनोमीटर की मल्टीप्लाई डेनोमीटर में हो जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट विल बी एज इट इज। नाउ एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बेसिकली होता है 1 के इक्वल, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट में लगाएंगे और इस बार हम अंडर रूट को भी सेपरेट कर देंगे, सो 1 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, सो आई एम लेफ्ट विद 1 अपॉन
अंडर रूट साइन थीटा, ये अंडर रूट बेसिकली कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड वी नो 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज बेसिकली कॉसेक थीटा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लिखेंगे सेक थीटा, इंटू में आ जाएगा सेक थीटा। नाउ अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड सेज टेन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड थी बेसिकली जो मैंने अभी सॉल्व करी। नाउ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा टेन थीटा, ये ऑलरेडी गिवन है, प्लस कॉट थीटा जो कि हमको प्रूव करना था। सो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगी। सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डेनोमीटर की हम डेनोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ एज वी नो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम वही यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। So as you can see, left hand side and right hand side both are equal. So hence proof, we have proved this question. Now that's it for today's video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe next gen learners. In upcoming videos हम एक पार्ट और डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के सेम क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 और 10 क्वेश्चंस। तो see you in the I'll see you in the next video. Till then you can practice learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away, and don't forget to like, share and subscribe next gen learners. See you in the next one. Bye.